हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात में हम पढ़ेंगे पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम पूरक कोण का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमिति के सवालों को किस तरह से हल करेंगे ये हम देखेंगे। इसके लिए हमने प्रश्नावली 3 के कुछ प्रश्न लिए हैं जिसको हम आज हल करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, 0 से लेकर के 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दिया है साइन 56 अंश। तो ये जो साइन 56 अंश है ये त्रिकोणमितीय सारणी में इसका मान नहीं दिया होता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय जो सारणी होता है उसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश के ही मान दिए होते हैं, और इसके बीच के जो मान होते हैं वो नहीं दिए होते हैं। तो इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोण का प्रयोग करते हैं। तो पूरक कोण क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उससे पूरक कोण कहा जाता है। और पूरक कोण को हम लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस थीटा के रूप में। पूरक कोण में दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं 30 प्लस 60, तो दोनों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर 90 अंश मिलता है। इसका मतलब है 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश है और 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश है। 60 का पूरक 30 अंश होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 30 और 60 को जोड़ने के बाद में 90 प्राप्त होता है। तो थीटा का जो पूरक कोण होगा वो थीटा का पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब इसको हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर 90 प्राप्त होगा, इसलिए इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा जाता है। यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख लिए साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके बराबर हो जाता है ये कॉस थीटा। ये फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और इसी तरह से एक फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। परंतु ये होता कैसे है उसको हम चेक करते हैं। अगर हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 30 अंश, तो इसको लिखा जाएगा साइन 90 माइनस 30, और इधर बराबर में हम लिखेंगे इधर कॉस 30 अंश। 90 में जब हम 30 घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन 60 अंश बराबर कॉस 30 अंश। तो जो साइन 60 अंश का मान होता है वो होता है करड़ी 3/2, और कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो भी होता है करड़ी 3/2। तो दोनों सेम आते हैं और दोनों को वैल्यू सेम है, इसलिए ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बिल्कुल ऐसा ही हम आगे लिखेंगे टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा हो जाएगा, और कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा जो पहला सवाल है, साइन 56 अंश को 0 से लेकर के 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 90 में क्या करना है, 56 को घटाना है। इसको हम रफ में लिखेंगे तो 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा, और 8 बचा यहाँ पर। 8 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर तो 3 आएगा। तो ये आ जा रहा है 34 अंश, ये हो जाएगा। तो अभी जो फार्मूला देखिए उसके अनुसार साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जा रहा है 34 अंश, तो ये हो जाएगा अब कॉस 34 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न कहा गया था उसमें 0 से 45 अंश के बीच में होना चाहिए कोण का मान, तो यहाँ पर जो 34 है वो 0 से 45 के बीच में ही आता है। इसके बाद एक और प्रश्न हल करते हैं हम, टैन 81 अंश। तो इसको भी लिखा जाएगा पूरक कोण में टैन 90 माइनस 90 में कितना घटाना है कि 81 मिलेगा, तो हम यहाँ पर घटाएंगे 9। तो 90 में जब हम 9 घटा देंगे तो यहाँ पर 81 मिल जाएगा। अब इसको लिखा जाएगा टैन थीटा का मान यहाँ पर
9 अंश है और tan का 90 माइनस थीटा हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। तो ये इसको हम लिखेंगे cot 9 अंश। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो 9 अंश आया है वो भी 0 से और 45 के बीच होता है। प्रश्नावली 2 का ही पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए cos 80 अंश बटा sin 10 अंश। तो इसमें जब बटे के रूप में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, अंश या हर दोनों में से किसी एक को पूरक कोण में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम अंश को चेंज करेंगे, तो इसको लिखा जाएगा cos 90 माइनस, अब क्या करना है, 90 में 80 घटाना है। तो 90 में जब 80 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा और इसको हम लिखेंगे रफ में। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 90 में कितना घटाना है, 10 घटाना है। तो 90 में 10 घटाने पर 80 मिल जाता है। और ये नीचे साइन 10 अंश दिया हुआ है बराबर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 10, थीटा का मान यहाँ पर 10 है तो ये 10 हो जाएगा। और नीचे साइन 10 अंश दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा और लास्ट में हमारे पास बचेगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का एक और प्रश्न है यहाँ पर, 3 साइन 17 अंश और सेक 73 अंश। आप देखते हैं ये बटे में नहीं है, तो फिर भी आगे हल करके देखते हैं क्या मिलता है। 3 साइन 17 अंश और सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो इसको लिखा जाएगा 1 बटा कॉस 73। इस तरह से हम लिखेंगे। अब बराबर इसका 1 के साथ में गुणा होगा तो हमको मिलेगा 3 साइन 17 अंश और बटे में कॉस 73। अब इसको देखते हैं तो बिल्कुल ये पहले सवाल के जैसे बदल चुका है। इसमें भी हम अंश या हर को चेंज करेंगे पूरक कोण में। तो 3 साइन यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 90 में ये जो 17 है इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाते हैं 10 में से 7 या 3, 8 में से 1 घटेगा 7 बचेगा, तो 73 हो जा रहा है। तो इसको लिखा जाएगा साइन 90 माइनस 73 अंश और बटे में कॉस 73 अंश, ये दिया हुआ है। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे इसको 3, अब ये हो जा रहा है कॉस 73 में चेंज हो जा रहा है और नीचे कॉस 73 पहले से है कॉस 73, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो अपने पास बचेगा ये 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको हम बना सकते हैं और ये 2 नंबर में सामान्यतः पूछे जाते हैं। और ये जो भी हम करेंगे इसको रफ में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।